आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की गुरुवार की साप्ताहिक प्रार्थना सभा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो विषय है, आज का विषय है वचन के अनुसार जीना क्या होता है। वचन के अनुसार जीना क्या होता है। वॉट इज इट टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमें वचन के अनुसार चलना है, हमें वचन के अनुसार जीना है, हमें वचन को अपने जीवन में लागू करना है। लेकिन कभी कभार हम वचन पढ़ते तो हैं और वचन सुनते भी हैं, लेकिन हम अपना जीवन वचन के अनुसार नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वचन के आधार पर खुद को जांचने में चूक जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसके 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक दाऊद लिखते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन का पालन करने से, तेरे वचन का पालन करने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मतलब तेरी जो आज्ञाएं तूने मुझे दी हैं उनसे तू मुझे भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कैसे वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, कैसे वचन को अपने जीवन में लागू करें। आज ये थोड़ा सा मैं आपके बीच में कुछ चीजें लेकर आया हूं, ताकि हर बात में हम कम से कम जो मेन बातें हैं, वैसे तो हमें हर बात में, हर पल, हर समय वचन से खुद को जांचना है, हर कार्य में, हर एक्ट में, लेकिन कुछ एक खास बातें हैं जिनका हमें खास तौर पर अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले बन सकेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि वचन के अनुसार चलना क्या है। परमेश्वर की आज्ञाएं और उसकी इच्छाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार क्या होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम केवल आज्ञा पालनता में परमेश्वर की इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोनों चीजें, परमेश्वर की आज्ञाएं और उसकी इच्छाएं जो हमें वचन में बताई गई हैं, उनको अपने जीवन में ढालना, उनको अपने जीवन में उतार लेना, वचन के अनुसार जीना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी आज्ञाएं और उसकी इच्छाएं जाननी होगी। अगर हम वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपना जीवन वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन वचन से वो दूर हैं। मतलब परमेश्वर का वचन जब तक हम जानेंगे नहीं, परमेश्वर का वचन हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में उन्हें लागू नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि हम मनुष्यों की सिखाई बातों को ही वचन मानने लगते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को जीने को ही ये समझते हैं कि हम वचन के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन हमें ये सच्चाई में परमेश्वर के वचन को और उसकी इच्छाओं को जानना होगा। जैसा कि प्रभु ने कहा यूहन्ना उसके 14वें अध्याय उसके 15वें, 21वें और 24वें वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। अर्थात हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं और प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई बातें ऑटोमेटिकली हमारे प्रेम को प्रदर्शित करती हैं, प्रकट करती हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। तो कौन है, तो कौन हमें उसके वचन सही रीति से बता सकता है? कौन हमें उसके वचन सही रीति से बता सकता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य वचन को ठीक रीति से काम में कैसे लाएंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक मिनट, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम वचन से अपना नाता नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है और परमेश्वर की हमसे इच्छा क्या है। तिमुथियुस अपनी दूसरी पत्री 3 अध्याय उसके 15वें और 17वें वचन में कहते हैं कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यही पर पवित्र शास्त्र उपदेश,
समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी शिक्षक, इस दुनिया का कोई भी प्रचारक, इस दुनिया का कोई भी मनुष्य हमें सही उपदेश और सही समझाने और सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम सोचें कि अगर हम परमेश्वर के वचन से अलग हैं, हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं या हमने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा है, तो और ये सोचें कि हम आज्ञा पालनता में, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर के वचन के बिना हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम मनुष्यों की सिखाई हुई बातों का आज्ञा पालन तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन था केवल और केवल हम परमेश्वर के वचन को जानकर ही कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और बाइबल स्टडी जब हम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं एक एक वचन को कभी कभार बहुत ही, एक वचन को 5 मिनट बोलता हूं, कभी 6 मिनट, कभी 7 मिनट, है ना। कितना मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम लग जाता है। कभी कभार एक एक अध्याय हमारा आधे आधे घंटे में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं और उसे पढ़ते हैं। लेकिन हम अपने पूरे जीवन में, अगर हम अपने पूरे जीवन में देखें तो हम कितना बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल स्टडी करने वाले भाई बहन तो बाइबल पढ़ते हैं। मैं सामान्य रूप से देखना सोचता हूं कि हमारे पास 20 मिनट भी नहीं है कि हम बाइबल पढ़ सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमने 10 से 20 मिनट अगर रोज बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, एक साल भी नहीं होगा, वो बाइबल हम कंप्लीट कर लेंगे शुरू से, उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य। कितनी बार हमने बाइबल स्टडी, हमने कितनी बार बाइबल पढ़ी? स्टडी इज डिफरेंट थिंग। बाइबल स्टडी को अलग कर दीजिए। बाइबल स्टडी से पहले हमने अपने जीवन में कितनी बार बाइबल पढ़ी, या हमने आसपास किसी भाई या बहन से पूछा कि तुमने कितनी बार पूरी बाइबल को पूरा किया है, कंप्लीट। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करने बैठते हैं, बाइबल खोलते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही किया करता था। रैंडमली बाइबल खोला, भजन संहिता खोला, कुछ नए नियम से खोला और कुछ पढ़ा और दुआ करी और हो गया काम। क्या हम अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को जान पाएंगे? हम फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हम वचन अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो वचन का ज्ञान ही नहीं है। होशे में प्रभु कहते हैं 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो सबसे पहला काम, खुद को यह कहने से पहले कि मैं वचन अनुसार चलता हूं, सबसे पहला काम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल वो ही है जो हमें उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि हम सिद्ध बन सके। लेकिन हम कैसे समझें और सही समझें कि वचन को सत्य रीति से लागू करें? बाइबल तो हम पढ़ते हैं, बाइबल तो बहुत सारे लोग आज यहां सोच रहे होंगे नहीं हम तो खूब बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको कैसे समझें? कैसे समझें कि वचन को सत्य रीति से अपने आप को लागू करें, और कैसे लागू करें, उसे कैसे लागू करें और उसे कैसे अपने जीवन में जांचें? क्योंकि वचन को जब तक सही रीति से हमने नहीं समझा तो उसे हम अपने जीवन में सही रीति से लागू नहीं कर सकते, और जब हम अपने जीवन में उसे सही रीति से लागू नहीं कर पाएंगे तो सही रीति से जांच भी नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला काम, अगर ये आप कहते हैं, यदि मैं ये कहता हूं, यदि हम ये सोचते हैं कि हम वचन अनुसार चलते हैं या हम वचन अनुसार जीना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यह कर दीजिए कि अपने जीवन में से मनुष्यों की शिक्षाओं को और डिनोमिनेशन की शिक्षाओं को डस्टबिन में डाल दीजिए। सबसे पहले छोड़ दीजिए। जब तक आप अपने दिमाग के अंदर अपनी डिनोमिनेशन की शिक्षाओं को घुसेड़े रखेंगे, जब तक वचन ना आपके जीवन में आएगा, ना वचन अनुसार जी पाएंगे। सबसे पहले मनुष्यों को, मैं ये नहीं कहता मनुष्यों को सुनना, उन मनुष्यों को सुनिए जो परमेश्वर के वचन से, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो मनुष्यों को नहीं परन उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को सुनना छोड़ दीजिए जो परमेश्वर के वचन से उनका कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। इधर से बात करना, उधर से बात करना, इधर से मोटिवेट करना, उधर से, वो आपके जीवन में वचन के अनुसार जीना नहीं सिखाएंगे, वरन वो आपको केवल ऊपर से शुगर कोटेड बातें करते हुए आपको धोखा देंगे, आपको झूठी दिलासा देंगे। लेकिन वचन जो है, भले ही कड़वा क्यों ना लगे, भले ही वो हमारे कान में से खून क्यों ना निकाल दे, लेकिन अंततः वो हमारे लिए लाभकारी और हमारे लिए फायदे की बात होगी। तो डिनोमिनेशन को तो सबसे पहले त्याग दीजिए। अगर आप नहीं त्याग पाए हैं, अभी भी डिनोमिनेशन की शिक्षाओं में लगे हैं, तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आप अपने, या मैं ये कहना छोड़ दूं कि मैं वचन अनुसार जीता हूं या वचन के अनुसार जीता हूं। नहीं जी सकता, क्योंकि मैंने अभी तक डिनोमिनेशन की बातों को पकड़ा हुआ है। सबसे पहले एक ही ये काम करना है, ठीक है? केवल और केवल बाइबल को ही सत्य वचन जानकर पढ़ना है और उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में केवल वचन के आधार पर मानना है। अगर वचन ये कहता है कि तेरी डिनोमिनेशन में ये जो हो रहा है ये गलत है, तो डिनोमिनेशन को ऊपर रख के चिढ़ना नहीं है,
जैसे कि आजकल चिढ़ जाते हैं, अरे नहीं ऐसा तो इसलिए होता है, ऐसा तो इसलिए होता है, तो उसका मतलब हम वचन अनुसार नहीं चल रहे हैं, डिनोमिनेशन के अनुसार चल रहे हैं। अगर वचन के अनुसार हम जब पढ़ रहे हैं, हमारे किसी मनुष्य की सिखाई हुई बात वचन अनुसार नहीं है, तो उसी वक्त उस मनुष्य को जो है टोक दीजिए, उसी वक्त उस मनुष्य को टोक दीजिए कि भाई हम यहां वचन सुनने आए हैं, वचन का डिस्क्रिप्शन सुनने आए हैं, या आपके मन की बातों को सुनने नहीं आए हैं। तब आप ये कह सकेंगे कि हां मैं वचन अनुसार जीना चाहता हूं या मैं जीता हूं। केवल और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के आधार से उस बात को मानना है, किसी मनुष्य की सिखाई तर्क की या वितर्क की या विवाद की या डिनोमिनेशन की बात को नहीं छोड़ना है। सबसे पहला ये क्राइटेरिया अपने जीवन में रख लीजिए, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और किसी भी मानव निर्मित सिद्धांत को नहीं, परमेश्वर की सत्य आज्ञा और उसकी इच्छा के अनुसार वचन को समझना है और उसका अध्ययन करना है। और बड़े ध्यान से जब हम बाइबल स्टडी करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं, किसी भी प्रचारक का या किसी भी सिखाने वाले का वचन सुनते हैं, तो हर वचन को बिना संदर्भ के नहीं पढ़ना, बिना कॉन्टेस्ट के नहीं पढ़ना, किसी भी रीति से। और दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम, हर वचन की मूल भावना और सिद्धांत की आत्मा का मूल समझना है। मलाकी में लिखा है, साहब उसके भंडारों में सारा दसवांश ले आओ, वो तुम्हारा क्या करेगा? वो तुम्हारे घरों को आशीष से भर देगा, वो तुम्हें आशीष देगा। अब यहां वचन पढ़ लिया, लेकिन इस वचन को सुन लिया, डर गए, थरथरा गए, उसने बंदूक रख दी वचन की और हमने अपना दसवांश निकाल के उसको दे दिया। ना ही उस वचन की मूल भावना को समझा, ना ही उस वचन के सिद्धांत की आत्मा के मूल को समझा कि यह वचन हमसे, वचन किसके लिए कहा जा रहा है। कभी कभार मनुष्यों के वचन को भी हम परमेश्वर का वचन मान लेते हैं। जैसे अय्यूब की पुस्तक में क्या सारा का सारा परमेश्वर का वचन है? कोई मुझे बताएगा? आप जानते हैं, आपने स्टडी किया हुआ है, क्या अय्यूब की पुस्तक में जो भी लिखा है वो सब परमेश्वर का वचन है? नहीं, कहीं बिलदाद का वचन है, कहीं उसके दोस्त का वचन है, कहीं अय्यूब का वचन है। ना वो परमेश्वर की ओर से है, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। वो कुछ बातें कर रहा है, उसके 3 दोस्त, उसका चौथा आ गया, वो अपनी बातें कर रहा है। तो हमें समझना होगा कि कौन सा वचन परमेश्वर की मूल भावना को और मूल सिद्धांत को हमें बता रहा है। बिना इसके अगर आपने वचन को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें अय्यूब की पुस्तक में ऐसी हैं जिन्हें हम परमेश्वर का वचन समझ के अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, वरन वो परमेश्वर का वचन नहीं, वो मनुष्यों का वचन। कई जगह शैतान बोलता है, कई जगह हम देखते हैं परमेश्वर के विरोधी, जैसे नबूकदनेस्सर बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। तो हमें यह चीज देखना है, जब तक आप वचन को संदर्भ और मूल आत्मा के साथ नहीं समझेंगे, तब तक आप वचन को सही रीति से लागू नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अर्थात कोई भी बात परमेश्वर की मूल आज्ञा पर निर्भर ना दिखाई दे, हमें वचन में अगर वो परमेश्वर की मूल आज्ञा पर निर्भर ना दिखाई दे, तो उसका संदर्भ ढूंढना है। क्योंकि लिखा है लूका 11:9-13 में, और मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु कहते हैं, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि कोई वचन समझ नहीं आता, संदर्भ समझ नहीं आता, यकीन मानिए मनुष्यों से तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा से जरूर होगा। गारंटी दे रहा हूं, मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हूं। मैंने बड़े जब मैं वचन को जब मैं सीखता था, तो मुझे कहीं जब मैं वचन में अटक जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, मैं बड़े आर्टिकल, बड़ी बुक्स, बड़े जो मेरे गुरु थे, जो मुझे सिखाने वाले थे, उनको मेल करता था बार। जब उनके जवाब आते थे, उनको देखता था, पढ़ता था, मेरा मन विवेक मुझसे कहता था, नहीं प्रभु, तेरा वचन ये नहीं कह रहा है। तब मैंने कहा कि मनुष्यों से तो खैर जो सीखे हुए हैं उनकी भी हमें सहायता, ऐसा नहीं है हमें किसी को पढ़ना नहीं, किसी को देखना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी उनको भी सिखाया है। लेकिन यह देखना है कि वो परमेश्वर के वचन अनुसार है या नहीं। यानी कि पौलुस क्या कहते हैं, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें आदरणीय है, जो बातें ग्रहणीय है, उनको ग्रहण कर लो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हम तो किसी को भी नहीं सुनेंगे, हम किसी भी बाइबल स्टडी की मदद नहीं लेंगे, तो स्वयं पवित्र आत्मा से सीख लेंगे, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए सब तरफ से जांचना जरूरी है। अंततः सबसे पहला मेंटोर पवित्र आत्मा को बनाना है। वो हम मांगेंगे तो वो हमें देगा, ढूंढेंगे हम किसी वचन को तो वो मिल जाएगा, खटखटाएंगे तो हमारी समझ के द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जब तुम में से ऐसा कौन सा पिता होगा जो उसके पुत्र या रोटी मांगे
उसे पत्थर दे या मछली दे, मछली के बदले सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है। नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहभागिता हमेशा मांगनी, वो हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है। लेकिन मां भी अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, जब बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, जब वो भूखा होता है, तुरंत उसे मां दूध पिलाती है। तो हमारे साथ हमारा सहायक चलता है, लेकिन हमें उसकी सहभागिता को मांगना है। मांगना है, हे पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है, तो हमें सिखा, मैं मांगता हूं तुझसे। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब कहते हैं पहला अध्याय 5वें वचन में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन दे देगा, किसी दास के द्वारा दे देगा, किसी वचन के द्वारा दे देगा, किसी आर्टिकल के द्वारा दे देगा, या आपके विवेक में दे देगा। आवाज गड़बड़, एक मिनट मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मिनट। मैं आवाज ठीक है या दिक्कत हो रही है कुछ आवाज में? आवाज तो ठीक आ रही है। चलिए अब एक सेकंड और मैं एक सेकंड और चाहूंगा, मैं चेक कर लेता हूं अगर आवाज में कोई दिक्कत है, क्योंकि भावना बोल रही है आवाज में दिक्कत है। ठीक है, हाँ आवाज में दिक्कत है, बिल्कुल सही। अब देखिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ठीक है ना? चलिए, परमेश्वर धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से मांगना है, वो ही देगा, और हमें वो ऐसी बुद्धि देगा कि हमें परमेश्वर के वचन समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा है तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, और प्रभु ने यह भी कहा जिसके पास नहीं है उसे दिया जाएगा, और जो कोई समझता है उसके पास उससे ले लिया जाएगा। तो यदि हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि है और हम उसके खोजी हैं, तो भर भर के देगा, वो भर भर के देगा। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत बड़ी बुआ हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां भी बहुत सारी बड़ी बुआएं हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं सिखा सकता, उन्हें कोई नहीं समझा सकता, हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं। याद रखिएगा, दुनियावी बुद्धि के अलावा सारी चीजें उनसे छीन ली जाएंगी, ले ली जाएंगी, सारी समझ में वो खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। तीसरा काम क्या करता है मेरे प्यारे बहनों? तीसरा काम, हर वचन को, बड़े ध्यान से, हर वचन को हर स्थिति में उस स्थिति के अनुसार ही लागू करना है जैसा परमेश्वर ने समझाया है। कभी कभार क्या होता है ना, हम अपनी मर्जी के हिसाब से हर वचन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, वचन में तो ऐसा लिखा है, मैं तो ये करूंगा, वचन में तो वैसा लिखा है, मैं वो करूंगा। जब तक उसकी मूल आत्मा को नहीं समझेंगे, जैसे ना कि अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें उसका उपयोग करना है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक उदाहरण लेते हैं। मत्ती 7वां अध्याय 6ठे वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। अब बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, इस वचन को कोट करके बहुत सारे लोगों से अलगाव कर लेते हैं। अरे नहीं, हम नहीं देंगे, प्रभु ने कहा है कि अब इसके साथ ये नहीं करना। तुम होते कौन हो किसी का न्याय करने वाले कि वो व्यक्ति ऐसा है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। परमेश्वर का यहां वचन जो कहा जा रहा है उसको सही रीति से लागू करना है, अपने मन के लिए लागू नहीं करना कि हमें किसी से अगर ईर्ष्या हो गई है या हमें किसी से चिढ़ हो गई तो हम क्या कर दें, हम उससे अलग हो जाएं, या हम उसको बोले कि नहीं, मैं अपनी दीनता इसे नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे दीनता क्यों दिखाऊं अपनी, इसको, ये तो मेरे पलट के खाएगा। दीनता तो सबके लिए है, दीनता दिखाई नहीं जाती, दीनता होती है। याद रखिएगा, अगर आप सोचें कि एक व्यक्ति के साथ मैं दीन बन के रहूंगा और एक व्यक्ति के साथ दीन नहीं बनूंगा क्योंकि वो कुत्तों के समान और सुअरों के समान कार्य कर रहा है, तो मैं अपने पवित्र दीनता को उसके सामने नहीं दिखाऊंगा, तो हम दोगले हैं। क्या है? दोगले हैं, क्योंकि दीनता दिखाई नहीं जाती। दीनता हमारे व्यवहार में ऑटोमेटिकली आ जाती है और वो सबके लिए एक जैसी होती है। तो यहां मैंने केवल एक उदाहरण दिया है कि हर वचन को अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना, हर वचन को परमेश्वर की आज्ञा और उसके मूल भावना के साथ इस्तेमाल करना है। इस वचन को अपना क्रोध और ईर्ष्या के लिए मत देखो। अर्थात एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, केवल यही वचन नहीं, बहुत सारे, कि इसकी मूल भावना के अनुसार हमें से लागू करनी है। चौथा काम मेरे पैर पे, चौथा काम, वचन को लागू करना और अपने जीवन में उसके द्वारा जांचना। अर्थात परमेश्वर का वचन पढ़ लिया रट्टू तोते की तरह, हमें यह भी याद है, हमें वो भी याद है, खूब जहां गए, अरे हाँ वचन में यहां लिखा है, फलानी किताब में फलाने अध्याय में ये लिखा है, बड़े अच्छी बात है, तुम्हें तो सारे वचन याद रहते हैं, तुम्हें तो सारी चीजें याद रहती हैं, वाह, अरे देखो ये यहां लिखा है, अरे देखो वहां लिखा है, बस लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है बोलते जाना।
अपने जीवन में कब लागू करेगा मेरे प्यारे भाई? अपने जीवन में कब उसे जांचेगा? तू तो और ज्यादा दोषी ठहरेगा, क्योंकि सामने वाले को तो मालूम नहीं ये लिखा है, तुझे तो मालूम है कि लिखा है, तो भी तूने अपने जीवन में क्यों नहीं लागू किया? चौथा काम, वचन को लागू करना। सबसे पहले लागू करना और जांचना। हम कभी कभार क्या सोचते हैं, हम कहते हैं हाँ हम तो लागू करते हैं, ये वचन हमारे जीवन में लागू करते हैं, ये हम अपने जीवन में हमने ढाल लिया है, लेकिन उसे जांचा कि वाकई में ढाला है कि नहीं ढाला? जांचना। इसे हम दो प्रकार से देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला, व्यक्तिगत जीवन में वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में है या नहीं है, उसे जांच के देखना है, तो ऑटोमेटिकली वो लागू हो जाएगा। दूसरा, मसीह की देह के अंग के रूप में, दो तरीके से देखना है, व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य के रूप में। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में वचन लागू करना और जांचना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मुख्य तौर पर 5 बातें मैं आपके लिए लाया हूं। 5 बातों को हमें हर पल 5 बातों में अपने आप को जांचना है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हमने मुख्य तौर पर ये 5 बातें ही जांच ली तो बाकी तमाम चीजें भी ऑटोमेटिकली इनके साथ खिंच के दुरुस्त हो जाएंगी। सबसे पहले, क्या हमारा चरित्र, क्योंकि इसी पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो सबसे बड़े धर्मी हैं, हमसे बड़ा धर्मी कौन? हमसे बड़ा धर्मी कौन? हम ही धर्मी है, क्योंकि वचन पढ़ते हैं 5 घंटे, हम ये सब करते हैं। क्या हमारा चरित्र वचन के आधार पर है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम, मतलब चरित्र के विषय में सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहला क्या है? पहली चीज, 5 में से पहला चीज, क्या हमारा चरित्र वचन के आधार पर है? और चरित्र में सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हम उस सड़ाहट से छूट गए हैं जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है? क्या वाकई में हमें अभिलाषा नहीं है? देखिए, अपने आप को हम बहुत धोखा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा धोखेबाज है मन। क्यों है? क्योंकि मन हमें सिखाता नहीं, हमें कहां अभिलाषा है, हम तो संसार की सड़ाहट से छूट गए हैं। लेकिन हकीकत में हमारे अंदर वो सड़ाहट अभी भी दिखाई देती है। ये सच्चाई, वचन को लागू करना, वचन अनुसार जीना, सच्चाई के साथ ये देखना कि सही मायने में हम संसार की बुरी अभिलाषाओं और सड़ाहट से छूट गए हैं, संसार के आनंद से छूट गए हैं। पतरस अपनी पहली पत्री 3 अध्याय 10वें वचन में कहते हैं, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बन जाओ। यहां सहभागी लिखा है, लेकिन असल में वहां संभागी है, पार्टनर बन जाओ, ठीक है, सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयास करो, विश्वास पे, अपने विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पूर्व काल के पापों से धुल कर शुद्ध होने को भुला बैठा है। आज भी अगर हम इस संसार की चरित्र में, सबसे पहले अपने चरित्र में देख लें, ये जांचना है, वचन अनुसार कुछ बातें लाए ताकि हम कह सकें कि हम वचन अनुसार जीते चलते हैं। ये जांचना है कि हम संसार की अभिलाषाओं से छूटे हैं कि नहीं। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने को भली बातें प्रयास करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा स्वयं अपना काम करेगा। कुछ लोग बहुत ही अति बुद्धिमान होकर ये बोलते हैं कि जिसने ये काम शुरू किया है तुम में, वो अपने आप पूरा करेगा। अरे अपने आप कैसे करेगा? अपने आप कैसे करेगा? पौलुस तो बार बार कह रहे हैं प्रयास करो, प्रयास करो, अंश अंश करके बढ़ते जाओ, प्रयास करो, प्रयास करो। तो हमें प्रयास करना होगा, ठीक है, हमें प्रयास करना होगा। दूसरा, चरित्र में, हमारे चरित्र में पवित्र आत्मा का फल का चिन्ह पाया जा रहा है। वाकई में ही एक एक चिन्ह को हर पल, क्योंकि हमारे बोलने में, हमारे चालने में, हमारे कहने में, हमारे करने में, ये पल पल इसकी जांच होती है, पल पल इसकी जांच होती है। हमारे चरित्र में पवित्र आत्मा का फल है कि नहीं? गलातियों 5:22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, वाकई में हम प्रेम करते हैं, वाकई में प्रेम। देखिए, अब एक ही चीज से प्रेम जांच सकते हैं। यदि हमने अपने आप को दूसरे से छोटा बन के भी आनंदित पाया, यदि कोई हमसे बढ़कर कोई कार्य कर रहा है और उसमें भी हमने अपने अंदर आनंद पाया, तो समझ लीजिए 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय आपके जीवन में पूरा हो गया।
बस। पौलुस ने तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, प्रेम ये नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता, कुछ नहीं। एक शब्द में आपसे मैं प्रेम के लिए कह रहा हूं, यदि आपने, कोई आपका कलीग है, कोई आपसे छोटा है, छोटा मतलब पदवी में, या आपने किसी को सिखाया है और वो आपसे अच्छा बोले और आपके अंदर भी कमी निकाल के सिखा दे और आप आनंदित हो जाएं, आप आनंदित हो जाएं और आप में आनंद पाया जाए, तो समझ लीजिए कि आत्मा का फल प्रेम आपके अंदर पाया जा रहा है। यदि आप किसी को भी, चाहे कोई भी इस धरती पर है, यदि वो परमेश्वर के वचन से दूर हो रहा है और वो खड्डे में गिर रहा है और आप उसके लिए परेशान है, चिंतित हो गए, आपके अंदर विचलितता है, आप विचलित हैं, आपके अंदर बेचैनी है, समझ लीजिए आपके अंदर प्रेम है, आनंद। अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के बाद आपके जीवन में आनंद है, भले ही उसके लिए आपके लाखों करोड़ों की संपत्ति खत्म हो गई, रिश्ते नाते खत्म हो गए, भाई बहन मां पिता सब छूट गए, लेकिन आपने परमेश्वर के काम को पूरा कर दिया, वो आनंद अगर आपके अंदर है, भले ही आपकी करोड़ों की संपत्ति चली गई, वो आनंद आपके अंदर है, तो समझ लीजिए वो आनंद आपके अंदर। शांति, आप हर एक परिस्थिति में आपके अंदर शांति है, विनम्रता है, आपके अंदर धीरज है, दया है, भलाई है, विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता क्या, विश्वास को हम डिफाइन करने बैठे तो 9 के 9 बहुत डिफाइन हो जाएंगे। विश्वास, हर परिस्थिति में अगर परमेश्वर पर विश्वास है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है। कल किसी ने मुझे एक कोट भेजा था, या मैंने स्टेटस पे पढ़ा था किसी का, उसमें लिखा था कि परमेश्वर कभी भी किसी को भटकाता नहीं है, परमेश्वर कभी किसी को भटकाता नहीं है, तो चुपचाप से उसके वो जो हमें जहां ले जा रहा है चले जाओ, क्योंकि वो ही हमारे लिए, हमारा जो वो उसका अंत निकलेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, वो नहीं भटकाता। तो विश्वास, हमें हमेशा नम्रता और संयम, नम्रता और संयम है। अगर हम कहते हैं हम अपने आप को, हाँ हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन कल को मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे अंदर कोई कमी पाई गई, या मुझसे अनजाने में या व्यक्तिगत हम मनुष्य के व्यक्तित्व में है, हमसे कोई ऐसी बात हो गई, कल को भाई डेजमेंट ने मुझे फोन करके बोला, बहन आभा ने मुझे बोला कि भाई यहां पर जो है ना आपने ये गलती कर दी है, आपके चरित्र में ये गलती पाई गई है, आपने ये वचन अनुसार ये बात नहीं की है। अब मेरे अंदर क्या हो जाए, मैं कुड़ने लगूं, अच्छा डेजमेंट भाई आप मुझे सिखाओगे, अरे आभा सिस्टर आप मुझे सिखाओगी। अगर मैंने नम्रता से, अगर मैं सही मायने में वचन अनुसार चलता हूं, तो मेरा बेटा अर्श भी, 10 साल का बच्चा भी अगर मुझसे आगे बोल दे कि वचन में तो ये लिखा है और आप ऐसा कर रहे हो, तो मुझे उसकी सुननी है। अगर मैंने नहीं सुनी तो मैं वचन अनुसार नहीं चलता। अरे ये तो बहुत, आभा सिस्टर भाई ये तो वचन के अनुसार जानते हैं, अगर ये मुझे सिखाना चाहते हैं तो मेरी भलाई के लिए सिखाएंगे ना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई छोटा बच्चा भी वचन के अनुसार अगर मुझे ये टोक दे, जिसे थोड़ा सा ही वचन मालूम है कि आप जो ये कर रहे हो, वचन तो कहता है कि ऐसे मत करो, आप ये कैसे कर सकते हो, तो सोच लो, तो उसकी भी सुननी, अगर उसकी नहीं सुनी तो सोच लेना हमने सुनी ही नहीं, हमने सुनी नहीं। यहां तो किसी को सुनाओ तो अच्छा मुझे सिखाने आएगा, मुझे सिखाएगा, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे काम करता हूं, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला। अरे वो कौन नहीं होता, वो कौन नहीं होता, वो वचन के अनुसार अगर बात कर रहा है तो वो बोलने वाला आभा सिस्टर, डेजमेंट भाई या सिस्टर अंकिता नहीं है, वो वचन है जो हमसे बात कर रहा है, वो वचन है हमसे जो बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, अपने अंदर कमियों को जो सुन लेता है अपनी कमियों को जो दूसरों से सुन लेता है चुपचाप और उसमें बदलाव करने का प्रयास करता है, वही नम्र है, संयमी है, और वही वचन के अनुसार चलना चाहता है, चलाना नहीं चाहता है। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा, अच्छा क्या ये हमने देखा, दूसरा अभी हमने देखा चरित्र, दो चरित्र में दो चीजें। पहला चीज हमने क्या देखी मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या संसारिक अभिलाषाओं से छूट गए हैं, और दूसरा ये हमारे अंदर चिन्ह पाए जा रहे हैं कि पाए जा रहे हैं। पांचवी बात में से दूसरी बात, क्या हमारा स्वभाव वचन के आधार पर है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम स्वभाव में ही नहीं आ पाते, हमारे अंदर वो स्वभाव आता ही नहीं, और अगर स्वभाव में ये बातें नहीं तो चरित्र में भी वो बातें नहीं पाई जाएंगी। स्वभाव क्या, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन से लेकर 8वें वचन तक, मेरे प्यारे भाई बहनों अगर ये वचन हमारे जीवन में नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, हाथ पैर फेंक लीजिए, कितना भी बड़ा माइक लगाकर बड़े से बड़े कहीं भी मंच पे जाके बोलते रहिए कि मैं तो वचन अनुसार चलता हूं, तो समझ लीजिए आप बड़े से बड़े स्कॉलर क्यों ना बन जाएं, एमफिल एचडी पीएचडी जाने क्या क्या ना हो जाएं, अगर ये वचन आपके स्वभाव में, मेरे स्वभाव में नहीं है तो हम वचन अनुसार नहीं चलते हैं। पौलुस यहां लिखते हैं, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो,
एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। स्वार्थ या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता किया करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो स्वभाव है उसकी एक ही चाबी है। हमारे स्वभाव में ताला मालूम है कहां लगता है? हम अब जब अपनी दीनता पर ताला लगा देते हैं, बाकी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वभाव का ताला दीनता से खुलता है। दीनता क्या है? पुअर इन स्पिरिट। ठीक है, यह गरीबी वाली दीनता नहीं, पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में अपने आप को शून्य कर देना, कुछ ना समझना। जब हम दीन होते हैं तो उसका फल हम में दिखाई देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दीनता के वृक्ष के फल होते हैं, पता है? जैसे आत्मा का फल है ना, वैसे ही जब हमारे जीवन में दीनता आ जाती है तो दीनता नामक वृक्ष में से हमारे जीवन में फल दिखाई देते हैं। और वो फल क्या है? अपने समान सभी से प्रेम रखना, अपने समान सभी से प्रेम रखना। ठीक है, अपनी नहीं दूसरों की हित, सभी की सुधि लेना। मतलब जब हमारे अंदर दीनता आ जाती है ना, तो फिर हमें सबकी चिंता होने लगती है। अरे उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। सबके लिए एक मन में क्या हो जाता है? बोझ आने लगता है। सबकी तकलीफों को ऐसा लगने लगता है कि मेरी तकलीफ है। जब हमारे अंदर दीनता आता है, दीनता के वृक्ष के फल हैं ये। अपने समान सभी से प्रेम रखना, दूसरा सभी की सुधि लेना, तीसरा भलाई अर्थात परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करना। बहुत सारे लोग बहुत 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 भाषण देते हैं, अरे भलाई के काम क्या होते हैं, भलाई करो, दूसरों के साथ भलाई करो, ये करो। याद रख लेना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर दीनता नहीं है तो भलाई भी नहीं है आपके। दीनता के बगैर अगर आप कोई भलाई कर रहे हो तो अपनी तुरही बजवाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो। और अगर आपके अंदर दीनता है तो आपके अंदर भलाई, दूसरों की सुधि लेना, दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों के लिए जो चाहे आप जो कर सकते हो, वो दीनता में वो चीज आ जाती है, भलाई आ जाती है। ठीक है, तो भलाई क्या होती है? परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य, वो हर एक कार्य जो हमारे पड़ोसी के लिए जरूरी है और वो हम कर सकते हैं, अगर वो हम करते हैं तो वो भलाई, अर्थात अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना ही भलाई है। सेवा करना, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे अंदर दीनता है तो हम सेवा करने में पीछे नहीं छूटेंगे। आजकल तो लोग सेवा करवाना चाहते हैं, अरे मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरी सेवा होना चाहिए। लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो आप अपनी सेवा करवाए, वरन इसलिए कि वह खुद सेवा करे। एक दूसरे की सह लेना, ये दीनता के वृक्ष के फल है। एक दूसरे की सह लेना। हमें जब कोई बोलता है ना, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता, क्योंकि स्वभाव से मनुष्य है ना, बुरा लगता है। लेकिन उसी घड़ी जिस वक्त भी आपको ये लगे कि हाँ थोड़ा सा मेरे अंदर अच्छा नहीं लगा, उसी घड़ी मालूम है क्या सोचना कि प्रभु को जब उसी की बनाई हुई क्रिएशन ने उसके ऊपर जब थूका होगा, प्रभु की बनाई क्रिएशन ने जब उसकी दाढ़ी नोची होगी तो उसे कैसा लगा हो। तो तुम कौन से वो 30 मार खा जो तुम्हें अगर किसी ने कह दिया तो तुम सह नहीं पा रहे। अगर प्रभु नहीं सहता तो प्रभु उसी दिन गसमनी की रात, माफ कीजिएगा, फसह की रात को जब पकड़वाया गया था, उसी रात को वो नहीं सहता और एक बार एक आज्ञा देता और पलटन की पलटन स्वर्गदूत आ जाती हैं और क्या महायाजक, क्या लोग, सबको तितर बितर करके कहता भैया मैं तो चला, मुझसे नहीं सहन हो रहा। तो पड़े रहते ना हम पाप के दलदल में, लेकिन प्रभु ने सहा ना तो हमें भी सहना है। सुनने से ज्यादा सुनने वाले बनो, मतलब सुनाने से ज्यादा सुनने वाले बनो। जिसके अंदर दीनता होती है ना, वो पहले सुनता है, सामने वाले की फीलिंग को समझता है, सामने वाले की बात को जानने की कोशिश करता है, फिर उसके अनुसार वो ये निर्णय लेता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या लगता, मुझे क्या फील होता। तो जो सुनाने वाले होते हैं ना, जो सुनना नहीं चाहते, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑडियो में कभी कभार भेजता हूं समझाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो लोग सुनते नहीं है वो लोग सुनते नहीं है और बस क्या करेंगे,
एक जैसे मान लीजिए 5 मिनट की रिकॉर्डिंग और तुरंत गई, तो 2 मिनट बाद ही अपना जवाब देना शुरू कर देंगे। अरे भाई 5 मिनट की तो रिकॉर्डिंग है, तो तूने पूरा सुना ही नहीं, तो 2 मिनट में तूने अपने रिकॉर्ड करके दोबारा अपना जवाब भेज दिया, इसका मतलब तूने सुना नहीं। तो सुनाने से ज्यादा सुनने वाले बनना ही तो दीनता के वृक्ष के ये फल हैं, प्रेम, सुधि, भलाई, सेवा, सहन करना और सुनने वाला बनना। कहां गए? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15वें वचन में लिखा है, ताकि तुम उस निर्दोष और निष्कपट और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यह व्यवहार न केवल विश्वासियों के बीच में प्रभु की ज्योति प्रकट करता है, वरन समस्त मानव जाति में जो हमारे पड़ोसी हैं उन सब के बीच में प्रभु की ज्योति को प्रकट करता है। और याद रखिएगा, दुनिया की कोई सी भी रोशनी क्यों ना हो, दुनिया की कोई सी भी रोशनी क्यों ना हो, चाहे वो एलईडी बल्ब भी क्यों ना हो, सबसे ठंडा जिसे माना जाता है, वो भी जब जलता है ना तो गर्म होता है। जब वो गर्म होता है, जलता है, तब रोशनी देता है। आप अभी अपने कमरे की एलईडी लाइट को छू के देखिए, यहां तक कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखिए, जो लाइट जल रही है, आप 4-5 घंटे उसे जला के रखिए, वो गर्म हो जाता है। तो जब तक हम जलेंगे नहीं तब तक रोशन होंगे नहीं। जब तक हम जलेंगे नहीं, जब तक रोशन होंगे नहीं। दुनिया में कोई भी रोशनी बिना जले नहीं आती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो आग की हो। इसलिए जलते हुए दीपकों के समान, जलते हुए दीपकों के समान हम दिखाई देते हैं, तब हम मसीह का प्रकाश प्रकट करते हैं, ऐसे ही नहीं प्रकाश प्रकट करते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा चरित्र और हमारा स्वभाव ही मसीह की ज्योति है, और बिना दीनता के कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, आपके चरित्र की और आपके स्वभाव की जो सबसे पहली चाबी है, जिसे आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन अनुसार जीने की बात करनी है, तो जब तक दीनता की चाबी नहीं खोलोगे, वो ताला लगा हुआ है, कुछ भी कर लो वो सब दिखावटी है, सब दिखावटी, सब दिखावटी, सब दिखावटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, उन 5 में से तीसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन के हर पल में, हर दिन, हर पल अपने आनंद और अपने मकसद को जांचना है कि हमें मजा किस में आ रहा है, हमें आनंद किस में आ रहा है, हम किस में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्या है हमारी इच्छा और क्या है हमारा लक्ष्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, जिस दिन मैं सुबह सुबह अपना जब टारगेट सेट करता हूं कि मुझे परमेश्वर तेरे कामों के लिए करना है, जब उन कामों को मैं कर लेता हूं और ज्यादा कर लेता हूं, उस दिन भावना अपने आप समझ जाती है भावना अपने आप समझ जाती है, अच्छा आज ये खुश हैं, आज ये आनंदित हैं। और जिस दिन किसी भी वजह से, किसी लाइट ना होना या कुछ और कमी या मेरे अंदर कोई तकलीफ हो जाए, अगर कोई काम रह गया, समझ लिए ऐसा लगता है कि इतना विचलित होने लगता हूं कि प्रभु ये नहीं हुआ, मेरा जीवन का आज ये था, समय बर्बाद, समय बर्बाद। ऐसे ही क्या है हमारे जीने की इच्छा, हर पल जांचना, हम किसकी तरफ आनंदित हो रहे हैं, प्रभु के वचन की संगति में आनंद हो रहे हैं, प्रभु के कार्यों को पूरा करके आनंदित हो रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुना के आनंदित हो रहे हैं, किसी को क्षमा करके आनंदित हो रहे हैं, किसी की भलाई करके आनंदित हो रहे हैं, किसी की सुधि लेके आनंदित हो रहे हैं। हर पल जांचना कि कहीं हम संसार और शरीर में तो नहीं फंसे, या हमें केवल शरीर में ही मजा आ रहा है, शरीर की चीजों में ही आनंद आ रहा है। मत्ती 6:33 को अपने जीवन में उतार लीजिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खुद को हमें अंश अंश करके बदलते जाना है, यही हमारा रोज का लक्ष्य है। रोज सुबह अपने अंदर पुरानी कमियों को देखो, और शाम को खाना खाने के बाद जब दुआ कर लो, उसके बाद जांचो बैठ करके रात को सोने से पहले कि आज उस चीज को मैंने कैसे अपने जीवन से दूर किया है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने सरमन में भी कहा था कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं इम्परफेक्ट मर जाऊं, मतलब मैं परफेक्ट ना हूं और उससे पहले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा जो न्याय करेगा परमेश्वर, वो इस बात से करेगा कि मैं कितना ललायत था खुद को अंश अंश करके बदलते जाने में। हो सकता है कि कोई मेरे अंदर कमी है और उस कमी को मैं धीरे धीरे दूर कर रहा हूं अपने जीवन से, और उस कमी को पूरा किए बगैर ही मर गया, तो इससे मेरा न्याय नहीं होगा कि इससे कमी पूरी नहीं हुई थी, न्याय इससे होगा ये अंश अंश करके रोज उस कमी को दूर कर रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर मनों को जांचता है,
हृदय को खोजता है। ठीक है, ये हमारा तीसरी बात कि हमें रोज ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बदल रहे हैं प्रभु में। दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 18वें वचन में जो लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहन, चौथी बात, ये इसमें बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हम बड़े ही अन्यायी लोग हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। हमारा बेटा और बेटे के दोस्त में अगर कुछ झगड़ा हो गया तो हम अपने बेटे का पक्ष लेंगे, हमें लगेगा हमारा बेटा सबसे ज्यादा जो है सत्यवान है। जीवन के हर फैसले में जो भी आप फैसला कर रहे हो, जांचना है कि क्या हम सच्चा न्याय चुका रहे हैं। चुका की स्पेलिंग गलत है, बड़ी ऊ की लग गई। चुका रहे हैं, क्या हम सच्चा न्याय चुका रहे हैं? क्या हम सच्चा न्याय चुका रहे हैं उस काम को लेकर? ये 5 चीजें मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हम रोज अपने जीवन में जांच लेंगे ना, तो हम ये कह सकेंगे कि हम वचन के अनुसार जी रहे हैं। कहीं हम किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, किसी भी रीति से। अन्याय बहुत छोटा सा अन्याय भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप ऑफिस से घर आए और आपने आते ही इधर जूता फेंक, उधर मोजा फेंक, उधर आपका बैग फेंक और जाके जो है सोफे पे लेट गए। अरे थका हुआ हूं, और पत्नी से बोले अरे जरा चाय बना लाना। हो सकता है वो पूरे दिन किसी काम में लगी हो, उसको भी ऐसी थकान हो रही हो, उसको भी तकलीफ हो रही हो। ये बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अन्याय करते हैं। पत्नियां भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं मैं पत्नियों को छोड़ दूंगा, उनको भी, वो भी क्या करती हैं, वो भी अननेसेसरी कभी कभार अपने पतियों को छोटी छोटी चीजों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी अन्याय। तो वचन अनुसार चलने का मतलब हर एक के साथ न्याय करना, हर एक चीज के लिए न्याय करना, हर एक फैसले के न्याय करना। यहां तक कि जब हम क्या करते हैं पता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत मैं आपको बता रहा हूं, किसी बड़े शोरूम में चले गए शॉपिंग करने, मॉल ऐसा, वहां टैग लगा है शर्ट 2000 की है और उस पर लिखा हुआ है 30% डिस्काउंट। ओहो वेरी गुड, ये तो हमें मिल जाएगी 1400 रुपए की, और उसको 1400 रुपए की लाके बड़े खुश हो जाएंगे कि हमें 30% डिस्काउंट मिला। और बाहर निकले, ऑटो किया और ऑटो वाला कह रहा है कि 150 रुपए लगेंगे, या रिक्शा किया उसने कहा 50 रुपए लगेंगे। उससे लड़ रहे हैं कि 30 ले, क्या उससे लड़ रहे हैं कि नहीं हम तो तुझे 30 देंगे। जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, जो नहीं, उससे कह रहे हैं हम तो तुझे 30 दे। अरे 35 लगते हैं, झूठ कितनी बार बोलते हैं, मालूम है 50 लगते हैं, लेकिन बोलेंगे अरे नहीं आया था तो 40 लगे थे, तू 50 क्यों ले रहा है? मतलब उसके 10 रुपए के चक्कर में वहां 1400 रुपए जो फूक आए, वो कौन देखेगा? वहां बार्गेनिंग की, ये सोचा कि ये कपड़ा सही है कि नहीं, ये हमें लाजपत नगर के बाजार में भी मिल जाएगा 400 रुपए में। नहीं सोचा, क्योंकि हम न्याय चुकाना जानते नहीं है। छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें हर एक बात में न्याय चुकाना है, होशे 12:6 में लिखा है, 12वें अध्याय 6ठे वचन में, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय से काम करता रहे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमें अपने जीवन में न्याय को निरंतर जांचना है कि हम अन्यायी तो नहीं हो रहे, किसी के साथ, रिश्तों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहे। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए तो बहुत अच्छा चाहते हैं, हमारे लिए सब ये करो, हमारे लिए सब करो, लेकिन उन दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो ऐसे व्यक्ति का कोई फायदा नहीं जो केवल अपने लिए चाहता है। ठीक है मेरे प्रियो, हमें हर बात पे जांचना है। पांचवी बात, जीवन की हर परिस्थिति को वचन के आधार पर जीना। हर परिस्थिति में क्या होता है, कभी अच्छी परिस्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता, हा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जहां सी परिस्थिति विपरीत हुई वहीं वचन को अपने जीवन में लागू करने से मुंह मोड़ देते हैं। पांचवी चीज, जीवन की हर परिस्थिति में, हर क्लेश में, हर संकट में, हर बीमारी में, हर गरीबी में, हर परेशानी में वचन के आधार पर जीना, वचन के आधार पर बिना कुड़कुड़ाए जीना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं
वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय, हमारे पास कोई आइडिया तो नहीं होता लेकिन कभी निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी हम बीमार हो या तकलीफ में हो और हम प्रभु से निवेदन करें, विनती करें और हमारे जीवन में जवाब नहीं आ रहा, तो मालूम है क्या समझना चाहिए? अब हमारी आत्मिकता का लेवल बढ़ गया। क्या? क्योंकि जो कमजोर होते हैं ना, प्रभु उनको दुनियावी जवाब बहुत जल्दी देते हैं। जो कमजोर होते हैं ना विश्वास में, प्रभु उनको छोटे छोटे लड्डू पेड़े खिलाते रहते हैं ताकि वो मजबूत बन जाएं। लेकिन जो मजबूत होते हैं, जो प्रभु के वचन में दृढ़ होते हैं, जो समझ लेते हैं कि अनुग्रह क्या है, प्रभु फिर उनके जीवन में दुनियावी नहीं आत्मिक आशीषों पर ध्यान देता है। जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, भैया उसने मेरा कष्ट तो दूर किया नहीं। क्या कह दिया? अरे पौलुस, तुझे क्या जरूरत है? तू जानता है ना, तू समझ चुका है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो याद रखिएगा, यदि हमारी निर्बलताओं में प्रभु अपनी सामर्थ को सिद्ध कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसी के लिए हमें एक उदाहरण बना रहा है कि हम उसके लिए गवाही दे सकें। और हमें खुद ही कुड़कुड़ाने लगे तो उसका मतलब हम परिपक्व नहीं हुए। अगर हमारे जीवन में कोई विशेष परिस्थिति आई है तो शायद वो इसलिए आई है कि कल को मेरा भाई जब इस परिस्थिति में फंसा हो, क्योंकि मैं तो परिपक्व हूं और मैं उस परिस्थिति में जीत गया और मेरा भाई निर्बल पड़ रहा है, तो मैं उसे गवाही दे सकूं कि चिंता मत कर, आशा बांधे रख। ये इसलिए होता है। मेरे ऊपर तो इतनी सारी परमेश्वर ने सारी चीजें करके निकाल दी, तो भैया गवाही देता रहता हूं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गवाहियां उसने मेरे जीवन में दी। ठीक है। हबक्कुक 3 अध्याय 17वें और 18वें वचन में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे न लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 5 बातें हमें याद रखनी है। अब देखेंगे मसीह की देह के अंग के रूप में हम खुद को कहां देखते हैं। बस केवल 3-4 स्लाइड रह गई हैं। मसीह के देह के अंग के रूप में हम अपने आप को कहां देखते हैं? सबसे पहली बात, क्या हमने अब तक मसीह की देह में अपने हिस्सेदारी को पहचाना? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या होता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को या अपने जीवन को तो वचन अनुसार जी लेते हैं, लेकिन जिसके लिए हमने बपतिस्मा लिया है वो हम अपने जीवन से दूर रखते हैं। हम अपना जीवन तो बहुत अच्छा जी रहे हैं, लेकिन हमने बपतिस्मा क्यों लिया है? एक देह होने के लिए, उद्धार के लिए नहीं। उद्धार के लिए तो हमने क्या किया है? अंगीकार किया है, विश्वास किया है और अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जी रहे हैं। लेकिन हमने बपतिस्मा क्यों लिया है? हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और जब हमने बपतिस्मा लिया है, तो अगर हम मसीह की देह का एक्टिव अंग नहीं है या हम अपने हिस्सेदारी को नहीं पहचान रहे हैं, तो याद रखिएगा, यह भी परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चलना होता है। अर्थात अपने आत्मिक वरदानों को और नियुक्तियों को पहचानना। इसको मैं विस्तार से नहीं लाया, किसी दिन इसको बाद में और विस्तार से मैं बात करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारी हिस्सेदारी क्या है, मसीह के देह में हमारी हिस्सेदारी क्या है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम जो कलीसियाई रूप से करते हैं वह किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं है? अर्थात जो हम शिक्षा सिखा रहे हैं या मानते हैं, क्या वह वचन के आधार पर है? या हम अपने जीवन में जो गवाहियां दे रहे हैं, लोगों के सामने जो बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, कहीं हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो बन रहे हैं? कलीसियाई रूप में किसी को हम गलत रीति से तो नहीं सिखा रहे हैं, या हम किसी को गलत रीति से तो नहीं परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। पता लगा मैं सज धज के जा रहा हूं और 10,000 के तो केवल कपड़े पहना हूं और कलीसिया में जाकर के बार बार कह रहा हूं, अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैंने अभी कार ले ली, मैंने ये कर लिया, घर बना लिया, मकान ले लिया। जो बेचारा समस्याओं से जूझ रहा है, अभी प्रबल होने की प्रयास कर रहा है, उसका तो विश्वास वहीं का वहीं धड़ाम। तो ध्यान रखना, हमारे किसी भी एक्ट से, कलीसियाई रूप से हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने, किसी भी रीति से परमेश्वर से किसी भी व्यक्ति को दूर होने का कारण ना बने। तीसरा, हमारा चाल चलन अविश्वासियों के साथ कैसा है कलीसियाई रूप से, यह हमें ज्यादातर ध्यान रखना है, क्योंकि हम ही उनमें प्रभु की महिमा या उसकी निंदा करा सकते हैं, क्योंकि हम उनके लिए मसीह की ज्योति हैं। याद रखिएगा, एक विश्वासी और एक अविश्वासी खड़ा है, और अगर आपको किसी की सेवा करनी जरूरी है, तो अगर अविश्वासी की सेवा आप करेंगे जिससे कि वो प्रभु में ज्योति
प्रभु की ज्योति से ज्योतिमय हो जाए, तो आप उस अविश्वासी को तरजीह देंगे, क्योंकि उस विश्वासी के पास प्रभु की ज्योति है पर वो अंधेरे में। तो हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हम क्या करते हैं, केवल विश्वासियों की ओर देखते हैं, अविश्वासियों के साथ बहुत ही अजीब बिहेवियर करते हैं, बहुत ही अजीब कैरेक्टर बन जाते हैं। और ये कैरेक्टर केवल हमारे चाल चलन में नहीं, हमारे कपड़ों में, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, सब में दिखाई देना चाहिए। हमें औरों की तरह नहीं कि जैसे और दूसरे लोग जिस तरीके से दुनिया में व्यवहार करते हैं, हमें वैसा नहीं। मैं कई बार आप लोगों को मैं एक ट्रेन का भी बता चुका हूं कि किस तरीके से ट्रेन में मैंने एक के साथ फेवर किया, तो वो जानने के लिए मजबूर हो गया कि आप क्रिश्चियन हैं। यस, क्रिश्चियन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चौथा, तो तीनों मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन बातें हमें कलीसियाई रूप से याद रखनी है। ये बड़ा हो रहा था इसलिए मैं और चीजें नहीं लाया, लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए कि हमें मसीह की देह के एक्टिव अंग बने रहने के लिए भी अपने आप को जांचना है कि कहीं हम, ऐसा तो नहीं है कि हम मसीह जो बपतिस्मा हमने लिया वो व्यर्थ जा रहा है, प्रभु भोज ले रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन के हर दिन, हर पल अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, इच्छाओं में, न्याय में, परिस्थितियों में और मसीह की देह के कर्तव्य को वचन से जांचते हुए और डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। उद्धार का कार्य केवल यही नहीं है कि हम सुसमाचार सुनाते रहें, उद्धार का कार्य यह भी है कि हम अपने आप को उद्धार के योग्य बनाते रहें। वचन से खुद को जांचते रहना ही वचन अनुसार चलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, YouTube के भाई बहनों के लिए आज के लिए इतना ही है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य